इदरीसी सर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि सभी सब्जेक्ट के गेस क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्लास 10 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, और संपूर्ण रूप से एक एक सेट बता रहा हूँ, जिसमें जिस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं सेम उसी तरह का बता रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी गौर करने की बात है कि विशेष उसी तरह के क्वेश्चन चूज करके मैं बता रहा हूँ जो कि 100% संभावना बनती है कि बोर्ड में आएंगे। तो गौर करते हैं हिंदी। इससे पहले मैं और सब्जेक्ट्स बता चुका हूँ, फिर आज हिंदी की बारी है। तो हिंदी जो हमारे यहाँ पेपर मिलेंगे उसमें जो है 100 नंबर के पेपर होंगे, जिसमें खंड अ होगा। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से कोई एक सही होगा तो अपने द्वारा चुने गए, एक सही होगा तो 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तरक पत्रक पर चिन्हित करना है या भरना है। तो 50 × 1 बराबर 50 नंबर का होगा क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का है, 50 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 100 होगा लेकिन जवाब देना है, उत्तर देना है सिर्फ 50 क्वेश्चन के। खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न। नंबर 1 में निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो गौर करने की बात यह है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। 5 × 2 बराबर 10। क और ख 2 होंगे, जिसमें 5-5 प्रश्न होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाएगा। 2 भी सेम एक जैसा है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होंगे। तो ये भी 5 × 10। इसमें भी क और ख 2 गो होंगे, जिसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से लेकर 300 शब्दों में निबंध लिखें। 1 × 10 एक ही होगा, 10 नंबर का होगा। क का 1, 2, 4 यानी क दिया रहेगा जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, ख दिया रहेगा जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन देना होगा 1 क्वेश्चन का उत्तर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। आवेदन पत्र या पत्र अथवा संवाद लिखने को आएगा। आवेदन पत्र या पत्र या संवाद लिखने के लिए आएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 का हल करना है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, वो चौथा था। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। 5 × 2 5 क्वेश्चन के देना है, 2-2 नंबर का, तो 5 × 2 10। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 5 ही क्वेश्चन लिखने हैं या 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। 10 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। या शब्द सीमा लगभग 100 गो है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 प्रश्न का आंसर देना है, इसलिए 1 × 5 बराबर 5। 5 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन होगा व्याख्या करने के लिए, वो भी कथा की, कहानी की। दूसरा क्वेश्चन होगा व्याख्या करने के लिए, वो भी कविता की। तो गौर करेंगे हम लोग। 5, 10, 15, 15, 5, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40 और 10, 50। तो टोटल ये 50 के होंगे विषय खंड ब में, और खंड ए में या अ में 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के 100 नंबर के क्वेश्चन हो गए। आइए
हिंदी पेपर के एक खाका, एक मॉडल देखते हैं जिस पे पूर्ण विश्वास है कि ये 100% 2 कॉपी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो गौर करते हैं। हिंदी वर्ग दशम, खंड अ, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ या वैकल्पिक 100 प्रश्नों में 4-4 वैकल्प में से एक सही होगा और सही उत्तर को OMR सीट या उत्तरक पत्रक में 50 प्रश्नों के ही उत्तर दें या चिन्हित करें। इसलिए 50 × 1 = 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंड ब में आते हैं। खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसको गैर वस्तुनिष्ठ भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। 5 × 10। गौर करते हैं आगे क्या दिया हुआ है। दिया है अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। मुख प्रक्षालन करके वे यमुना जल में प्रविष्ट हुए। उन्होंने डुबकी लगाई और ईश्वर का चिंतन करने लगे। जल में उन्होंने देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त हैं। पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण किए हुए हैं। शेष जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिनमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान हैं और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। अक्रूर को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों इतना जल्दी वहाँ कैसे आ गए। जल की सतह से ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। जल के दृश्य का अनुभव करते हुए वे भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। ये गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश से प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश से ही प्रश्न किए जाएंगे, जिसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। सेम जितने भी प्रश्न हैं सब उत्तर इसी में से दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा? उत्तर, अक्रूर का रथ दोपहर को यमुना तट पर पहुंचा। अगला क्वेश्चन, अक्रूर ने कहाँ स्नान किया? उत्तर, अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। अगला क्वेश्चन, जल में अक्रूर ने क्या देखा? उत्तर, जल में अक्रूर ने देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, ऋषि मुनि किसकी अर्चना कर रहे थे? उत्तर, ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी की अर्चना कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, जल की सतह से ऊपर उठकर अक्रूर जी ने क्या देखा? उत्तर, जल की सतह से ऊपर उठकर अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। ये 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन 5 दूनी के 10 नंबर के हो गए। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, सेम वही उसी तरह के हैं जो पहला क्वेश्चन था। पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के
अंक के 2 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क, हम जीवन में सुख समृद्धि के साथ ज्ञान, शांति और कीर्ति भी चाहते हैं। यह चीज़ें तभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने के लिए अपने समय के एक एक ऋण या एक एक क्षण को बहुमूल्य मानकर उनका सदुपयोग करेंगे। यह तभी संभव होगा जब हम अपने समय का सही विभाजन और नियोजन कर लेंगे, क्योंकि समय सीमित है और करने के लिए काम अनंत हैं। जो काम आवश्यकता और महत्व की दृष्टि से पहले पूरे करने के हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। सभी कामों को सफलतापूर्वक करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य और प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अतएव जहाँ एक ओर हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतनी चाहिए, वहीं अपना संकल्प ऊंचा बनाए रखना चाहिए। ये गद्यांश पढ़ लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं गद्यांश के। क्वेश्चन नंबर 1, हम जीवन में क्या चाहते हैं? उत्तर, हम जीवन में सुख समृद्धि के साथ ज्ञान, शांति और कीर्ति भी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने समय के एक एक क्षण को क्या मानना चाहिए? उत्तर, अपने समय के एक एक क्षण को बहुमूल्य मानकर उसका सदुपयोग करना चाहिए तथा निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, समय का विभाजन और नियोजन करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, समय का सही विभाजन और नियोजन करना आवश्यक है क्योंकि सब सीमित है और करने के लिए काम, समय सीमित है और करने के लिए काम अनंत है। इसीलिए हमें इसका नियोजन करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस तरह के कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए? उत्तर, जो काम आवश्यकता और महत्व की दृष्टि से पहले पूरे करने के हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हमें किसके प्रति सजगता बरतनी चाहिए? उत्तर, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 गौर करेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। 1x10 नंबर का। तो अब गौर करेंगे। एक पॉइंट मैंने ले लिया, बसंत ऋतु, जिसमें भूमिका, महत्व, ऋतुओं का राजा, उपसंहार, इतनी बातें दी गई है। हम इसका उत्तर प्रारंभ कर रहे हैं। वसंत, व का मतलब वनस्पतियों का नवजीवन, सन का मतलब संयम का फल, और त का मतलब होगा तरुवर की तरुड़ाई। ये पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिखी, इसको संकेत रूप में लिखा। अब गौर करेंगे कि हम जो पॉइंट दिए उस पॉइंट का अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है, समय का फल रूपी वनस्पतियों का नवजीवन और तरुवर की तरुड़ाई का योग को बसंत कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत अनेक ऋतुओं का देश है। यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, बसंत व हेमंत आदि 6 ऋतुओं का आगमन होता रहता है। उनमें बसंत सबके प्रिय ऋतु है, जिसके आगमन पर सभी प्राणी हर्ष और उल्लास से झूम उठते हैं। इसलिए बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। बसंत के समय ऋतु अत्यंत सुहावनी होती है।
सर्दी का अंत और गर्मी का आरंभ हो रहा है। सर्दी से कोई ठिठुरता नहीं और गर्मी से किसी का बदन नहीं जलाती। हर एक व्यक्ति बाहर घूमने फिरने का इच्छुक होता है। यह एक मीठी ऋतु की विशेषता है। सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में नव जीवन का संचार हो जाता है। वृक्ष नए नए पत्तों से लद जाते हैं। फूलों का सौंदर्य तथा हरियाली की घटा या छटा घटा मन को मुग्ध कर देती है। आमों के वृक्षों पर मोजर आ जाते हैं तथा कोयल भी मीठी कूकू करती है। इस सुगंधित वातावरण में और करने से बीमारियां भी कोसों दूर भाग जाती है। ठंडी ठंडी बसंती पवन मनुष्य की आयु और बल में वृद्धि कर देती है। खेतों में नई फसल पकने लग जाते हैं। सरसों के खेतों में पीले पीले फूल बसंत की आगमन पर झूल झूल कर हर्ष व्यक्त करते हैं और नीचे सीधे सिर उठाए हुए ऐसे लगते हैं जैसे ऋतुराज का सवाल कर रहे हैं। सरोवरों में कमल के फूल मिलकर पानी को इस तरह छिपा लेते हैं मानो मनुष्यों को संदेश दे रहे हैं कि हमारी तरह अपने मन को खिलाकर दुनिया के समस्त दुख कलेशों को समेट लें। आकाश में पंछी किलकारियां भरते ऋतुराज का अभिनंदन करते हैं। बसंत पंचमी को ऋतुराज के स्वागत के लिए उत्सव होता है। इस दिन लोग नाच गाकर, खेल कूद करके तथा झूला झूलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। घर घर में बसंती हलवा, चावल और केसरिया खीर बनती है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं तथा बच्चे पीले पतंग उड़ाते हैं। बसंत पंचमी के दिन धर्मवीर हकीकत राय को भी याद किया जाता है। राय को इस दिन धर्म न छोड़ने के लिए या धर्म न छोड़ने के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वीर बालक की याद में स्थान स्थान पर मेले लगते हैं। आगे देखते हैं। तथा उनको श्रद्धांजलियां अर्पित की जाती है। हमें इस ऋतु में अपना स्वास्थ्य बनाना चाहिए। प्रातः उठकर बाहर घूमने जाएं, ठंडी ठंडी वायु में घूमें और प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण करें। बसंत ऋतु ईश्वरीय वरदान है। हमें इस वरदान का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो या बढ़ती महंगाई पर दो छात्रों के बीच के संवादों को लिखें। अगला क्वेश्चन या इसको लिखने का तरीका, पूज्यवर पिताश्री, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। परीक्षा भवन 10/2/2006। मैं यहाँ सकुशलता पूर्वक रहकर आप सबकी सकुशलता हेतु नित्य प्रातः शाम ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता रहता हूँ। लेखनीय अनिवार्यता यह है कि आपको आपकी स्नेह सनिपाती प्राप्त हुई, जिसके पढ़ने के उपरांत चित्तूर हर्षोल्लासपूर्ण हुआ कि सभी प्रसन्न हैं। गृह
के सभी सदस्य गण को सादर प्रणाम एवं सप्रेम आशीर्वाद। इस समय मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षा 16 फरवरी से आरंभ होने जा रही है, जिसके फलस्वरूप मुझे अत्यंत संघर्षशील प्रयास अभ्यास में अभ्यस्त रहनी चाहिए। सभी विषयों की वैकल्पिक, लघु, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी का संपूर्ण संचय कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। अधिक क्या लिखें, सभी सदस्य गण को सादर प्रणाम बोलिएगा। माता श्री से वार्ता का इच्छुक हूँ। आप सभी की आशीर्वाद का भिक्षुक हूँ। आपका प्रिय पुत्र अबस। इस तरह के लिफाफा बनाना है। लिफाफा में एक जगह प्रेषक और एक जगह प्रेषित लिखना है। पिन नंबर वगैरह सेम इसी तरह होनी चाहिए, इसलिए कि लिफाफा पर भी कुछ नंबर मिल जाते हैं। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? भारत से हम क्या सीखें? शीर्षक पाठ के आधार पर लिखें। उत्तर, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरयुख हैं या जरयुश्र हैं। धर्म की यह शरण स्थली है। भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व के जरयुश्र धर्म की यह शरण स्थायी है। भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व के जरयुश्र धर्म की एक शरण स्थली है। भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। दूसरा नंबर, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार लिखें। उत्तर, मनुष्य बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है कि नाखून बर्बरता और जंगली अवस्था का प्रतीक है। उससे रक्षा या लाभ के बदले हानि की संभावना अधिक बढ़ गई है। यह हमारी कुरूपता है, असभ्यता है और विकास के प्रतिकूल दिखना होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? बहादुर शीर्षक पाठ के अनुसार उत्तर दें। उत्तर, दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन का छिड़कना एवं थप्पड़ लगाना और अंततः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कवि रेनर मारिया रिल्के यह आत्मा और परमात्मा की अनन्याश्रित
संबंध के रहस्य को उद्घाटित करते हैं। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान की सत्ता पर ही भक्त की सत्ता निर्भर करती है, उसी प्रकार एक भक्त के अस्तित्व के बिना भगवान एकाकी निरूपाय है। जब भक्त ही नहीं तो भगवान कैसा। अगला क्वेश्चन, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? दही वाली मनगम्मा शीर्षक कहानी के आधार पर लिखें। उत्तर, बहू को जब पता चला कि रनगप्पा उसकी सास मनगम्मा के पीछे पड़ गया है, तो उसके कान खड़े हो गए हैं कि कहीं सास के रुपए पैसे रनगप्पा न ले ले। आगे देखते हैं। इस आशंका से वह बेचैन हो गई। उसने अपने बेटे से कहा कि वह दादी के साथ रहे। एक दिन लड़के की जिद पर मनगम्मा उसे बेंगूर ले गई और सारी चीज़ों की खरीदारी की। वापस आने पर बेटे बहू यानी नंजम्मा आकर मनगम्मा से माफ़ी मांगे। उसके बाद सभी मिलजुल कर प्रसन्नता से रहने लगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा प्रारंभ है। शब्द सीमा लगभग 100 है। उत्तर इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। इस रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पठित पाठ के आधार पर दें। 1x5। व्याख्या करें। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं। शायद प्रथमा दृष्टि की विकास क्या है या कथा है। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के प्रति इस तरह समर्पित हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। बिस्मिल्लाह खान के नाम पर सुनते ही मानस पटल पर शहनाई की आकृति उभर आती है और चित्त में उसकी आकर्षण मधुर ध्वनि गूंजने लगती है। शहनाई शब्द कानों में पड़ते ही या पड़ता है तो बिस्मिल्लाह खां संगीतमय व्यक्तित्व सामने खड़ा हो जाना। शहनाई और बिस्मिल्लाह खां का तादात्म्य अपूर्व है। लगातार 80 वर्ष कठोर साधना की तब वे हासिल कर सकें वह मंजिल जहां पहुंचने के लिए हर कलाकार सपने देखता है। शहनाई वादन में उन्हें वह प्रसिद्धि मिली जिसके लिए कोई कलाकार सपने देखता है। इसीलिए इसके मधुर संगीत में व्यक्ति खो जाता है और केवल रह जाती है शहनाई, वही दिखाई देती है। तो जितना मैंने क्वेश्चन अभी बताया, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सारे क्वेश्चन संभवतः आपको एकदम 2 कॉपी आएगा। ये हमको पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप लोग तैयारियां जम के कीजिए ताकि किसी तरह के दिक्कत ना हो।